मार्गशीर्ष अमावस्या है 30 नवंबर को और इस दिन है शनिवार। तो अब ध्यान से सुनिएगा। 30 नवंबर से ये अमावस्या शुरू हो जाएगी सुबह 10:29 से और रहेगी अगले दिन यानी 1 दिसंबर सुबह 11:50 तक। तो ये शनिवार के दिन पड़ने वाली अमावस्या बहुत ही खास होती है। इस दिन शिव उपासना तो करनी ही चाहिए, साथ में शनि देव की उपासना भी बहुत ही असरकारक मानी गई है। अब यदि कोई व्रत उपवास करता हो ना अमावस्या का, तो उनको 1 तारीख को ही करना है, क्योंकि उदया तिथि से 1 तारीख को ही अमावस्या रहेगी। मैं हर बार कहता हूँ कि अमावस्या तिथि यदि आप लोग संभाल लेते हैं ना, तो आपका जीवन ऐसे ही सुख में बीतेगा, खुशहाल बीतेगा। क्यों? क्योंकि अमावस्या तिथि जो है ना, ये पितरों का सुबह होता है। पितरलोक में ये सुबह है। देखिए 15 दिन पितरों का दिन होता है और 15 दिन रात्रि होती है। हमारा 1 महीना उनका 1 दिन होता है। समझ गए आप लोग? तो जो अमावस्या है वो सुबह होती है पितरों के लिए। इसीलिए पितरों के निमित्त हमें उनको तृप्त करने का उपाय करना चाहिए। तो क्या कर सकते हैं अमावस्या के दिन? अब देखिए इस बार तो 30 को भी है, 1 को भी है, तो आप दोनों दिन कर सकते हैं। 30 तारीख को यदि आपको करना है तो सुबह 10:30 बजे के बाद आप करिएगा, और 1 तारीख को करना है तो आप 11:50 के पहले ये उपाय कर लीजिएगा। सुबह पूजा पाठ करने के बाद सामने लोटे में आप पहले गंगा जल रखना, फिर उसके अंदर नॉर्मल जल मिला लेना, काला तिल और कुशा डाल देना। फिर उसके बाद आप बैठकर गीता जी के 7वें अध्याय का पाठ करना, खूब प्रेम से ध्यान पूर्वक करना। और ये पाठ पूरा होने के बाद आप ये जल ले जाकर दक्षिण दिशा की ओर मुख करके इस प्रकार से, वीडियो में देखिए, इस प्रकार से जल आपको देना है पितरों के निमित्त। इससे क्या होता है कि पितर तृप्त होते हैं। ये गीता जी के 7वें अध्याय के पाठ का पुण्य आप कह देना मन में कि हे पितृगण, मैं आपको अर्पित करता हूँ, आप हम पर कृपा दृष्टि बनाए रखना, हमारा जीवन खुशहाल हो, हमारा घर परिवार खुशहाल हो। ठीक है? क्योंकि शास्त्रों में देवताओं से भी पहले पितरों की पूजा बताई गई है। बड़े बड़े संत महात्मा भी पितृपक्ष नहीं भूलते हैं, पितरों को तृप्त करना नहीं भूलते हैं। इतना ये जरूरी चीज है। अब देखिए आगे, और यदि आपने पितरों को संतुष्ट कर दिया, तृप्त कर दिया, आपके जीवन में दुख जल्दी नहीं आते। दूसरा उपाय है अमावस्या तिथि पर करने के लिए कि आपको छोटी सी आहुति देनी है आपके घर में ही बैठकर। कहाँ पर बैठना है? या तो पूजा के स्थान पर जहाँ पर आप बैठते हैं वहाँ पर बैठिएगा, अथवा तो ब्रह्म स्थान। ब्रह्म स्थान क्या होता है? घर का जो सेंटर होता है, वहाँ पर बैठकर आप पूरे परिवार सहित ये आप छोटी सी आहुति देनी है आपको। पूरा परिवार नहीं हो, यदि आप अकेले रहते हो तो अकेले भी दे सकते हैं। घर के जितने सदस्य हैं उतने लोग दे सकते हैं। ये माताएं बहनें भी कर सकती हैं, यदि पुरुष हैं तो भी कर सकते हैं, विवाहिता स्त्री हैं, कुंवारी कन्या है, सभी लोग इस प्रयोग को कर सकते हैं। इस दिन सुबह आप 7 चीजों को ले लेना: काला तिल, जौ, चावल, गाय का घी, चंदन पाउडर, सफेद चंदन का पाउडर मिल जाएगा मार्केट में, गूगल का धूप भी मिल जाएगा आपको, गुड़, देसी कपूर और कंडा, गाय के गोबर का कंडा। गोबर का कंडा आप किसी एक बर्तन में जला लेना, हवन नुमा बना लेना उसको छोटा सा। फिर ये 8 वस्तुओं को एक ही में मिला लेना। फिर एक साथ बैठकर घर के सभी सदस्य इससे आप लोग आहुति देना। देखिए टोटल 5 मंत्र हैं। एक मंत्र को आपको 11 बार आहुति देनी है। ये 5 मंत्र आपको स्क्रीन पर दिख जाएंगे। अब देखिए जैसे पहला मंत्र है ना, ओम कुल देवताभ्यो नमः। तो इस मंत्र की आहुति आपको कैसे देनी है? ओम कुल देवताभ्यो नमः स्वाहा, ओम कुल देवताभ्यो नमः स्वाहा, ओम कुल देवताभ्यो नमः स्वाहा। ऐसे आपको 11 बार आहुति देनी है। ऐसे ही 5 मंत्रों की आहुति आपको देनी है। ये छोटा सा प्रयोग है, ये सभी लोग कर सकते हैं, आप भी जरूर करिएगा। ये आहुति बड़ी ही आवश्यक होती है। हर अमावस्या को यदि आप ये करते हैं ना, तो आप जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर स्थान देवता का प्रभाव होता है, आपके कुल खानदान पर कुल देवता का प्रभाव होता है, और आप जिस क्षेत्र में रहते हैं वहाँ पर ग्राम देवता का प्रभाव होता है। ठीक है? और हम सभी के ऊपर ग्रह देवता का प्रभाव होता है। और फिर उसके बाद ये सभी ठीक हो गए तो हमको लक्ष्मीपतिभ्यो नमः, हमको लक्ष्मी की भी आवश्यकता पड़ती है, तो ये भी हमको जरूरी है। लेकिन लक्ष्मी आने के बाद विघ्न विनाशक देवता की भी हमको आवश्यकता है। तो ये 5 जो मंत्र है ना,
बहुत ही इम्पोर्टेंट मंत्र हैं, आपको केवल 10 मिनट लगेगा। आप लोग इन मंत्रों को जरूर कर लेना। ये अमावस्या है तो इसका अवश्य लाभ लेना। मार्गशीर्ष अगहन की अमावस्या है, तो ये भगवान श्री कृष्ण इसको अपनी विभूति बताते हैं। कहाँ? युद्ध के मैदान में खड़े होकर अर्जुन से, कि ये मार्गशीर्ष मास यानी अगहन मास मेरा ही स्वरूप है, भगवान कहते हैं। तो इस मास का आप लोग जरूर लाभ लेना। अमावस्या है तो फूल पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए, इससे ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। दूसरे का अन्न खाने से बचना चाहिए, जितना हो सके बचिएगा। जब से अमावस्या शुरू हो रही है और जब तक खत्म हो रही है, इस दौरान आपको दूसरे का अन्न खाने से बचना चाहिए। लेकिन हाँ, आप दान जरूर कर सकते हैं। आप दान करिएगा पितरों के निमित्त, या तो ऐसे ही भगवान की प्रसन्नता के लिए। अमावस्या के दिन दान पुण्य करने से हमारा ओज तेज बढ़ता है, हमारी पुण्याई बढ़ती है। कई लोग कहेंगे कि हम गरीबों को दान देंगे, उनका पुण्य हमें चिपक जाएगा। तो भैया वो आप उसकी चिंता मत करिए, गरीबों को आप दान दीजिए, भगवान आप पर प्रसन्न होंगे। भगवान खुद पुण्य के भंडार हैं। भगवान के निमित्त आप दान करते हैं तो कि भगवान के तरफ से पुण्य का पैकेज आपके पास आता है। उनका पुण्य नाश नहीं होता, क्योंकि उनको उस चीज की आवश्यकता है। दान किसको नहीं लेना चाहिए? जिसके पास हो और फिर भी वह खाए पिए ले, तो वह दान लेना वर्जित है। ठीक है, इस दिन आप गाय को रोटी भी खिला सकते हैं, चारा खिला सकते हैं। जितना हो सके सत्कर्म करना चाहिए। इस वीडियो में इतना ही, बाकी ऐसे ही वीडियो आते रहेंगे इस चैनल पर। आप बने रहिए, औरों को भी शेयर करिए। हरे कृष्ण।